हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, सेकेंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, इसका डिटेल में हम सॉल्यूशन देंगे एंड वन बाय वन हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो उसमें देखो, सबसे पहले क्या है कि एसिड एंड बेस, तो उसका टेस्ट कैसा होगा? तो जो एसिड होगा उसका टेस्ट क्या होगा? श्योर इन टेस्ट। मतलब श्योर मतलब कैसा टेस्ट होगा? खट्टा। एंड जो बेस है उसका टेस्ट होगा बीटर इन टेस्ट। तब बीटर टेस्ट किसको बोलता है? तो जो टर्मरिक पाउडर होता है उसका जो टेस्ट होता है उसको हम बोलेंगे बिटर टेस्ट। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मतलब आप लोगों को पता हो कि जो लिटमस पेपर होता है वो दो अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है। जो एसिड है वो क्या करता है? ब्लू टू रेड। एंड जो बेस है वो क्या करेगा? रेड टू ब्लू। मतलब हमें क्या करना है कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेना है। सबसे पहले उसको क्या करना है? वाटर में मतलब वाटर का एक ड्रॉप उसमें डालना है, मतलब वाटर से गीला करना है, और बाद में जो भी कंपाउंड हो उसके अंदर डीप करना है। अगर ब्लू कलर का ऑन द स्पॉट रेड कलर हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये एसिड है। एंड अगर रेड कंपाउंड का ब्लू कंपाउंड मतलब रेड कलर का ब्लू कलर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे? चेक करेंगे कि एसिड है या बेस है। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या है? जो एसिड होती है, मतलब जो कंपाउंड एसिड का होता है उसकी जो पीएच होती है वो कैसी होती है? लेस देन 7। एंड जो बेस होता है उसकी पीएच की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। ठीक है, वो पीएच की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। और 7 के नियरेस्ट वैल्यू मतलब अराउंड 7 होगी, जैसे 7.1 7.3, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कंपाउंड। मतलब एसिड भी नहीं एंड बेस भी नहीं, न्यूट्रल कंपाउंड मतलब वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4। तो जो फोर्थ है उसमें क्या बोला है? रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर हम एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ तो हमें हाइड्रोजन गैस क्या मिलेगा? प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर हम रिएक्शन करवाएंगे रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड जो बेस होता है उसमें क्या होता है? जनरली डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल। अगर बेस हो तो वो क्या करेगा? मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? रिएक्ट विथ बेस टू फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। मतलब अगर एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से बेस में देखें तो बेस में भी क्या है? रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो, HCl है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम बेस मतलब NaOH के साथ, तो क्या मिलेगा हमें? Na यहाँ का Cl मतलब NaCl, जो क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर। तो NaCl सॉल्ट प्लस H2O वाटर। तो एसिड एंड बेस इसी तरीके से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को 2 मार्कर में स्कूल के एग्ज़ाम में एंड बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर किसको बोलेंगे? इंडिकेटर
इज इक्वल टू अ सब्सटेंस दैट shows different colors in acid and base and helps us to identify them। मतलब अगर एसिड एंड बेस को हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि एसिड लेते हैं, उसमें 2 ड्रॉप ऐड करते हैं इंडिकेटर के, तो अगर कलर चेंज होता है या नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अगर बेस हो तो उसमें हम कोई भी इंडिकेटर डालें कि जैसे फिनोफ्थेलिन, तो वो क्या होगा, ऑन द स्पॉट कलर चेंज कर देगा, कलर लेस टू लाइट पिंक, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, बेस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इंडिकेटर है उसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है, इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एट एक्स्ट्रा। मतलब जो नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें नेचुरली मिलते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिया हमने, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, तो ये तीनों में से जो हम इंडिकेटर बनाएंगे उसको बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या है, टर्मरिक। तो टर्मरिक में क्या होता है, येलो इन एसिड रिमेन्स येलो इन बेस। मतलब जो टर्मरिक का कलर होता है वो क्या होता है, येलो कलर का। सेकंड है चाइना रोज़, मतलब हैबिसर्ट्स, तो ये क्या होता है, पिंक एंड रेड इन एसिड ग्रीन इन बेस। मतलब अगर एसिड में हम चाइना रोज़ के ड्रॉप डालेंगे तो पिंक एंड रेड कलर मिलेगा, और अगर बेस में हम चाइना रोज़ डालेंगे तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा। इसी तरीके से हम देखें थर्ड, वो क्या है, रेड कैबेज। तो अगर एसिड में हम रेड कैबेज के सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें रेड कलर मिलेगा, एंड बेस में डालेंगे तो ब्लू या ग्रीन कलर मिलेगा। अब देखते हैं बीट रूट, तो वो भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। बीट रूट का कलर ही क्या होता है, रेड कलर का होता है। अगर एसिड में हम बीट रूट के 2 ड्रॉप डालेंगे तो हमें रेड कलर मिलेगा, एंड बेस के अंदर बीट रूट के 2 ड्रॉप डालेंगे तो हमें येलो कलर मिलेगा। मतलब क्या हुआ, हम एसिड एंड बेस दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इसमें क्या होता है, देखो, इंडिकेटर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज थ्रू केमिकल मेथड। मतलब क्या बोला है कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेबोरेटरीज में जाएंगे एंड केमिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग इजीली इंडिकेटर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में फर्स्ट क्या है, लिटमस। तो लिटमस के लिए क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन रेडी करेंगे। अगर ब्लू होता है तो वो होगा बेस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लू इन बेस, मतलब बेस में ब्लू कलर मिलेगा। एंड एसिड है तो उसमें क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। अब देखते हैं सेकेंड, फिनोफ्थेलिन। तो फिनोफ्थेलिन भी क्या होता है, कलरलेस इन एसिड। मतलब अगर एसिड में हम फिनोफ्थेलिन के 2 ड्रॉप्स ऐड करें तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। एंड बेस में हम 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। तो वो भी क्या है, इंडिकेटर। तो अगर एसिड में हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करें तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, रेड कलर। एंड बेस के अंदर हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करें तो हमें येलो कलर मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, वो दोनों का काम तो एक ही है, दोनों को आइडेंटिफाई करना, लेकिन ये जो बने हुए वो अलग अलग मेथड से बने हुए। एक है नेचुरली एंड दूसरा है केमिकल ऐड करके जो बनाते हैं वो। ठीक है, आप लोगों को ये इंडिकेटर का क्वेश्चन भी 2 मार्कर में पूछते हैं।
कि नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है एंड सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है। अब हम देखेंगे थर्ड टॉपिक, वो क्या है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड और बेस बाय देयर स्मेल। मतलब अगर हम स्मेल करें कोई भी कंपाउंड की, जैसे कि इंडिकेटर है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है विनेगर, तो विनेगर की स्मेल कैसी होती है, उसमें जो एसिटिक एसिड होता है उसकी वजह से विनेगर की स्मेल अगर हम करने चाहें तो हमें क्या मिलेगी, पंजेंट स्मेल और थोड़ी खट्टी वाली स्मेल मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर विनेगर। अब हम देखते हैं सेकंड, तो सेकंड में क्या है, अमोनिया। अमोनिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल ड्यू टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जो अमोनिया होता है मतलब NH3, तो उसमें जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होता है उसकी वजह से अमोनिया की स्मेल क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड वेरी शार्प। तो हम अमोनिया की स्मेल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, वन टाइप ऑफ इंडिकेटर। अब हम देखेंगे थर्ड, ऑनियन। तो ऑनियन रिलीज अ पंजेंट स्मेल ड्यू टू सल्फरस कंपाउंड, मतलब ऑनियन में सल्फरस कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो अगर हमें एक ड्रॉप ऑनियन का भी मिल जाए तो भी हमें, मतलब एक ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ ऑनियन, तो भी हमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑनियन कंपाउंड। तो इंडिकेटर आर आवर कलरफुल हेल्पर्स इन आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। तो ये सब जो इंडिकेटर है वो हम किस में यूज़ करेंगे, तो आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। और ये जो तीनों इंडिकेटर है वो हम स्मेल से भी पहचान सकते हैं। विनेगर है तो उसकी स्मेल होगी खट्टी वाली, अमोनिया है तो उसकी स्मेल होगी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑनियन है तो ऑनियन की स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। ठीक है, आई होप आप सब लोग को ये जो टॉपिक थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे एंड सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।